हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब कैसे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 20th वीडियो लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट इम्प्लिसिट फंक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किसी भी फंक्शन की अगर आपको किसी और फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो उसको हम किस तरीके से किस टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने वही चीज़ें डिस्कस करी थी और इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर आप लाजमी देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब अगर आपको किसी भी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव फाइंड करनी हो तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो मेनली इस लेक्चर में मेरा फोकस ये होगा कि फंक्शंस मेनली जो वो क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं ना, जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मैथमेटिकल मेथड से, उसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट बुक से। ठीक है, ये दो बुक्स मैंने इस लेक्चर में फॉलो करे हैं। उन क्वेश्चंस उन बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और उसका प्रूफ मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी फंक्शन की अगर हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि x टू द पावर 4 है। ठीक है, x टू द पावर 4 है तो इसकी सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी। इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो होगी 4x3। इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो होगी 12x²। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अगर आपको किसी भी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है तो हम करते हैं पहले उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके रिजल्ट की सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसके रिजल्ट की थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपको nth डेरिवेटिव मालूम करनी हो तो फिर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम हायर ऑर्डर को थोड़ा पहले डिस्कस करें, इफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, अगर y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, डिफाइंड एज y इक्वल टू f ऑफ x, y को हम f ऑफ x की तरीके से ही लिखते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है देन dy ओवर dx इक्वल्स टू, dy मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जे जितने भी लेक्चर्स हमने पहले कवर किए थे वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के थे। ठीक है ना, तो dy ओवर dx मींस f प्राइम ऑफ x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या इसको हम y प्राइम से लिखते हैं, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको हम dy भी लिखते हैं। ठीक है, या हम इसको y1 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सारे क्या कौन सी नोटेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशंस होती हैं। तो मैंने वो लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसके बाद अगर हमें सेकंड ऑर्डर फाइंड करनी है तो हम dy ओवर dx को हम चेंज कर देंगे d2y ओवर dx²। ठीक है, सो ये चीज बन जाएगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको आप सेकंड ऑर्डर में लिखेंगे तो ये f प्राइम ऑफ x है, तो ये क्या बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x। ठीक है, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ dy ओवर dx, मतलब dy ओवर dx जो आपने फाइंड करी है पहली डेरिवेटिव, फिर उसकी आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसका मकसद ये है, मतलब पहली डेरिवेटिव जो आपने फाइंड करी है फिर उसकी आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगी, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी। ओके, इसको हम f डबल प्राइम से लिखते हैं या y डबल प्राइम से लिखते हैं, या हम इसको d2y, इसको अगर dy है तो d2y हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको y2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारी नोटेशन होती है किसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। उसके बाद अगर हमें थर्ड ऑर्डर फाइंड करनी है d3y ओवर dx³, सो इसको हम लिखेंगे d ओवर dx ऑफ d2y ओवर dx², मतलब सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आएगा उसकी अगेन आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो आपकी थर्ड डेरिवेटिव होगी। इसको हम f ट्रिपल प्राइम से लिखते हैं या y ट्रिपल प्राइम से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d3y, या हम इसको y3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी नोटेशन होती हैं किसकी, डिफरेंशिएशन की। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो dy ओवर dx, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो d2y ओवर dx², अगर थर्ड फाइंड करनी है तो d3y ओवर dx³। ओके, अगर आपको ऐसे ही इसी तरीके से अगर आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, यहाँ nth डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करनी है तो dny ओवर dx टू द पावर n इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ d पावर n-1 y ओवर dx टू द पावर n-1, मतलब जो आपका लास्ट आंसर आया होगा ना, जैसे यहाँ पर 3 था तो सेकंड की हमें दोबारा डेरिवेटिव करनी थी, अगर 2 था तो फर्स्ट की हमें दोबारा डेरिवेटिव करनी थी, अगर यहाँ पर n है तो जस्ट इससे पहले, तो n से पहले वाली डेरिवेटिव कौन सी होगी, n-1। सो n-1 वाली जो डेरिवेटिव होगी उसकी अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो nth डेरिवेटिव हो जाएगी। इसको हम yn से भी लिखते हैं या dny से भी लिखते हैं, या हम इसको yn से भी लिखते हैं। ये सारी इसकी नोटेशंस होती हैं। ओके, सो ये nth डेरिवेटिव की नोटेशंस हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ना, dy फर्स्ट डेरिवेटिव, d2y सेकंड डेरिवेटिव, d3y थर्ड डेरिवेटिव, d4y फोर्थ डेरिवेटिव, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं dy d2y d3y अप टू d पावर n-y, यानी d nth डेरिवेटिव से जस्ट पहली वाली डेरिवेटिव dn-1y या d टू द पावर ny। सो ये सारी nth डेरिवेटिव्स की नोटेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से आगे चलते चलते ये क्या हो जाएगी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगी। ओके, सो ये जस्ट नोटेशंस थी कि किस तरीके से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक है, सो इस लेक्चर में जस्ट हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि nth डिफरेंशिएशन यानी nth डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के हम किस तरीके से निकालते हैं। फिर अपकमिंग लेक्चर्स में मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ साथ
किसी भी फंक्शन की अगर हमें स्पेसिफिक डेरिवेटिव चाहिए तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू साइन एक्स इसकी फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी, या y इक्वल टू ई पावर एक्स इसकी सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी, इसकी सिक्स्थ डेरिवेटिव क्या होगी। सो स्पेसिफिक डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में मेनली फोकस क्या होगा, nth डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि शो दैट डी एन वाई ओवर डी एन डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल व्हेन वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर। इसका मकसद ये है कि अगर फंक्शन आपको वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन गिवन है, सो प्रूफ करो कि इसकी nth डेरिवेटिव एन फैक्टोरियल के बराबर होगी। ये प्रूफ करना है हमें, जब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये एन पर डिपेंड करता है। ओके, सो फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होगी व्हेन n इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। देखें तो मैंने लिखा है प्रूफ गिवन y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y हमें फंक्शन गिवन है एक्स टू द पावर n। अब हमें क्योंकि इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो पहले हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसकी सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड, इस तरीके से। सो मैंने लिखा है पहले कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करो। तो मैंने लिखा y की होगी y प्राइम, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है y प्राइम, हम लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने लिखा y प्राइम इक्वल्स टू, अब ये x टू द पावर n है ना, तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक कम, तो पावर है n नीचे आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो इसका मतलब एक पावर कम हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर मुझे इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अगेन आप डिफरेंशिएशन करें, जैसे हमने किया ना कि dy और ds का जो आंसर आएगा उसकी अगेन आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो वो इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है ना, तो मैंने वही किया, इसकी डिफरेंशिएशन का आंसर ये आ गया। फिर इसकी अगेन आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल प्राइम हो जाएगा क्योंकि इसकी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगी ये। अब पावर पहले n तो सेम ही था, ठीक है, n पहले सेम ही था, फिर ये पावर नीचे आएगा, n माइनस 1 नीचे आएगा, फिर इसमें से एक कम होगा, तो n माइनस 1 है ना, ये क्या है n माइनस 1। सो इसमें अगर n अगर एक कम होगा तो ये बन जाएगा n माइनस 2। ठीक है, क्या बनेगा n माइनस 2। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, n इंटू एन माइनस 1, पावर नीचे आ गया और पावर में से एक कम, तो ये n माइनस 2 बन गया इस तरीके से। ओके, फिर अगेन मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो मैंने लिखा y ट्रिपल प्राइम, क्योंकि डबल था, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड डेरिवेटिव होगी, इक्वल्स टू ये n सेम आ गया, n माइनस 1 सेम, अब इसका पावर n माइनस 2, तो पावर नीचे आ गया और पावर में से एक कम, तो n माइनस 2 था, n माइनस 2 में से अगर यहाँ पर n माइनस 2 है, अगर एक कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा n माइनस 3। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया x टू द पावर n माइनस 3, तो ये इसकी थर्ड डिफरेंशिएशन है। इसी तरीके से अगर हम इसकी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, y प्राइम 4 होगा ये, और n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये नीचे आएगा n माइनस 3, और ऊपर क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 4। मतलब जिसको नीचे लेकर आएंगे ऊपर में से एक कम करते जाएंगे, इस तरीके से हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ पर होता y5, अगर फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करनी होती तो हम क्या करते हैं, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, फिर होगा n माइनस 4, पावर में क्या होगा n माइनस 5, इस तरीके से। इसी तरीके से सिमिलरली में लिखा है कि अगर यहाँ पर क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एस, इस तरीके से अगर मुझे केथ डेरिवेटिव फाइंड करनी है, केथ मीन्स कुछ भी हो सकता है, अगर 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो भी डेरिवेटिव हो, तो मैंने लिखा कि अगर मुझे इसकी केथ डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो मैंने लिखा वाई के मीन्स इसकी केथ डेरिवेटिव। अब ये 10th भी हो सकती है, 11th हो सकती है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये क्या है, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, ये तो चीज़ सेम ही चलेगी, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये चीज़ सेम ही प्रोसेस रिपीट होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1, ये होगा। अब इसका पावर क्या है, k है ना, तो अगर ये पावर k होता है, देखे ना, हो रहा है ना, अगर यहाँ पर पावर 3 है तो ये सबट्रैक्ट भी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अगर यहाँ पर पावर 4 होगा तो यहाँ पर सबट्रैक्शन में क्या आएगा, 4 आएगा, यानी मतलब n में से वो चीज़ कम होगी। अगर यहाँ पर पावर k है, अगर यहाँ पर पावर k है तो समझिएगा n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, ये चीज़ सेम ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर n में से k कम होगा, ये वही चीज़ है ना, थोड़ा इसको मैच करते जाएं। अगर पावर 3 है तो n से 3 कम हो गया, अगर पावर 2 है मतलब इसकी सेकंड डेरिवेटिव है तो n से 2 कम हो गया, अगर इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव है तो n से 1 कम हो गया, अगर इसकी केथ डेरिवेटिव है तो n से 1 कम होगा। तो वही मैंने चीज़ लिखी है, और ये चीज़ क्या आ गई, n में से वो चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये पावर नीचे आएगा ना, जैसे ये देखें, अगर यहाँ पर अगली डेरिवेटिव हम इसकी फाइंड करते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव, तो क्या बनती, n माइनस 1, n माइनस 2, फिर ये नीचे आता ना n माइनस 3, क्या नीचे आता, n माइनस 3, ये चीज़ नीचे आ जाती। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, n में से फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगा इससे। ओके, सो अगर ये केथ डेरिवेटिव है तो उसको हम इस तरीके से इन जनरल लिख सकते हैं। अब अगर मैं k की जगह n माइनस 1 रखूँ, अब थोड़ा समझिएगा, अगर मैं k की जगह क्या रखूँ, n माइनस 1 रखूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, k टू द पावर y टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि मैंने k को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस 1 से, तो यहाँ पर k की जगह n माइनस 1 आएगा, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, ये सारी चीज़ सेम चलेगी। अब यहाँ पर k है ना, तो इस k की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया n माइनस 1, तो k की जगह आ गया ये k है। ओके, क्योंकि यहाँ पर था k माइनस 1, तो k की जगह क्या आ गया,
n-1 और ये -1 सेम टू सेम, x टू द पावर ये n सेम आ गया, माइनस भी सेम, और ये किसकी वैल्यू, ये k की वैल्यू आ गई। ओके, जस्ट मैंने k को किससे रिप्लेस कर दिया, n-1 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखें ये y टू द पावर n-1 सेम, n-1 n-2 ये अप टू सो ऑन, ये चीज़ सेम ही चलेगी। अब यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है ना n सेम आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये -n, फिर ये माइनस माइनस तो ये -2 होगा, है ना, -2 हो जाएगा, -1 -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये +2 बनेगा। और ये x टू दी पावर, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, n सेम आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -n माइनस इंटू माइनस +1। ओके, सो मतलब -n +1। फिर नेक्स्ट स्टेप देखें, ये y टू दी पावर n-1 सेम, n-1 n-2 ये चीज़ सेम ही चलेगी। यहाँ से n में कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 2। ओके, 2 बचेगा। उसके बाद ये x टू दी पावर n, ये n में कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें नाउ अगर मैं इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि ये n-1th डेरिवेटिव, अगर मुझे इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो y टू द पावर n सेम, ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये क्या है, ये चीज़ पूरी कांस्टेंट है ना, ये चीज़ क्या है, पूरी कांस्टेंट। जैसे होता है ना 2x, अगर होता है 2x तो हम इस कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, सिर्फ x की डेरिवेटिव करते हैं जो होती है 1। तो यहाँ पर भी देखें ये चीज़ पूरी कांस्टेंट है, तो ये चीज़ पूरी की पूरी सेम आ जाएगी, n इंटू n-1 n-2 अप टू 2 तक सेम चीज़ आएगी। सिर्फ मैंने x की डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है ना, तो मैंने जस्ट x की डेरिवेटिव करनी है, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट सेम टू सेम आ गई, x की डेरिवेटिव हो गई 1। अब देखें ये y टू द पावर n मीन्स nth डेरिवेटिव, अब ये y टू द पावर n इज इक्वल्स टू, अब ये चीज़ क्या होती है, n इंटू n-1 n-2 n-3, ये तो फैक्टोरियल होता है ना, मैंने पढ़ा है। अगर 4 फैक्टोरियल होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल होता है तो हम कैसे लिखेंगे, 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसी तरीके से देखिए अगर ये n फैक्टोरियल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1, एक कम करते जाएं, n-1 फिर n-2 फिर n-3 n-4। अब ये चलते 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 ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, 1 पर खत्म हो रहा है, तो इट मीन्स ये चलते चलते 2 आएगा, पहले 3 आएगा, 4, फिर इस तरीके से 4 3 2 1 पर खत्म होगा। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो मैंने इसको रिप्लेस करके इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल लिख दिया। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि इसकी nth डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये y टू द पावर n है तो ये जस्ट नोटेशन है, d टू द पावर n y ओवर dx टू द पावर n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल व्हेन y इक्वल टू x टू द पावर n। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन देते हैं कि y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो इसकी nth डेरिवेटिव प्रूफ करो कि n फैक्टोरियल के बराबर होगी। तो ये n फैक्टोरियल के बराबर, ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर, क्योंकि इन जनरल अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो वो चेंज होता है। मैंने डायरेक्टली लिया है कि n की वैल्यू डायरेक्टली r के बराबर है, ठीक है, n की वैल्यू डायरेक्टली मैंने r के बराबर रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही गिवन होता है। तो मैंने इसकी डेरिवेटिव व्हेन n इक्वल्स टू r है तो इसकी डेरिवेटिव n फैक्टोरियल के बराबर होगी, ठीक है, तो इन जनरल कंडीशन है। उसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर ax, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax, इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन y इक्वल टू e टू द पावर ax, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी पहली डेरिवेटिव करें y की dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब देखें e टू द पावर ax है ना, इसको हम कैसे लिखें, देखें अगर ये e टू द पावर ax है तो इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, e टू द पावर ax सेम, फिर इसके पावर की डेरिवेटिव करते हैं। अब ये इसके पावर में है ax, तो इसकी डेरिवेटिव सिर्फ a होगी, क्या होगी, सिर्फ a, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, a को पहले मैंने लिख दिया तो a पहले आ गया, और ये e टू द पावर ax ये चीज़ सेम टू सेम मैंने लिख दी, तो ये चीज़ ये होगी इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर e टू द पावर x होता है तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर सेम, ये पूरी चीज़ सेम आती है, फिर इसके पावर की डेरिवेटिव करते हैं। अब इसके पावर, इसका पावर है ax, तो ax की डेरिवेटिव a होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a e टू द पावर ax, तो ये इसकी होगी पहली डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा a e टू द पावर ax। अब अगर मुझे इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करें तो देखें a तो सेम ही आएगा, a को छोड़ दें, e टू द पावर ax की डेरिवेटिव क्या होगी, e टू द पावर x इंटू a होगा अगेन, और ये a से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ बन जाएगी a स्क्वायर e टू द पावर ax, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ लिखी a स्क्वायर e टू द पावर ax। अब अगर मुझे इसकी थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको, तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये थी पहले a स्क्वायर e टू द पावर x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, a स्क्वायर सेम, e टू द पावर x भी सेम, इसके पावर की डेरिवेटिव a होगी और इससे मल्टीप्लाई होगी ये चीज़ a क्यूब बनेगी, ठीक है। तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि a टू द पावर 3 e पावर ax ये सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा नोट करें, अगर इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो a के ऊपर पावर क्या था, 1 था। अगर इसकी सेकंड डेरिवेटिव थी तो a के ऊपर पावर क्या है, 2 है, बाकी तो चीज़ सेम ही चल रही है ना, e टू द पावर ax e टू द पावर x, ये तो सेम ही चल रहा है। अगर इसकी थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर a का पावर 3 है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी अगर फोर्थ डेरिवेटिव हो तो इसकी डायरेक्टली आप मुझे फोर्थ डेरिवेटिव बता सकते हैं, तो वो होगी a पावर 4 e पावर x। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं इसकी फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगी तो आप बोलेंगे a पावर 5 e टू द पावर x। ठीक है, तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी nth डेरिवेटिव बताओ या n-1th डेरिवेटिव, इट मींस जो डेरिवेटिव है वही उसका a का पावर है, बाकी चीज सेम ही है ना। तो सिमिलरली मैंने लिखा dn-1 y ओवर dx टू द पावर n, मतलब मुझे n-1th डेरिवेटिव चाहिए। क्या? n-1th डेरिवेटिव। तो ये बस इस a का पावर होगा ना। अगर थर्ड डेरिवेटिव होती है तो a का पावर 3 होता है, फोर्थ डेरिवेटिव a का पावर 4, अगर n-1th डेरिवेटिव तो a का पावर n-1, बाकी तो सेम ही चीज आएगी। इसी तरीके से अगर मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है d टू द पावर n y ओवर d टू द पावर n x टू द पावर n-1, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? a पावर n। जितनी डेरिवेटिव चाहिए वो a का पावर a पावर n e पावर x, इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर आप ये बोला ना yn, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा a पावर n e पावर x, तो ये इसकी nth डेरिवेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। मतलब जो भी फंक्शन आपको गिवन हो, अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसकी रिजल्ट की आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना। सो अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो पहली रिजल्ट फाइंड करेंगे डेरिवेटिव की, फिर उसकी अगेन डेरिवेटिव, फिर उसकी अगेन डेरिवेटिव, तो ये थर्ड डेरिवेटिव होगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये इसका इन जनरल फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आता है कि y इक्वल्स टू e टू द पावर x से इसका प्रूफ करो, इसकी nth डेरिवेटिव ये होगी। ठीक है, या कभी कभी डायरेक्टली भी आता है कि इसकी nth डेरिवेटिव बताओ क्या होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू a पावर x। ठीक है, अब क्या गिवन है आपको? y इक्वल्स टू a पावर x। अब हमें पता है कि जब भी y इक्वल्स टू a टू द पावर x होता है तो इसकी पहली डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? a पावर x से इसके पावर की डेरिवेटिव करते हैं, फिर तो x इसका पावर है तो x की डेरिवेटिव 1 होगी, फिर इसके साथ log लगाते हैं, तो यहाँ पर आता है log a। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a पावर x log a, तो ये इसकी पहली डेरिवेटिव होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर वही डिफाइन करी है। अब फंक्शन क्या गिवन है? y इक्वल्स टू a टू द पावर x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब इसकी पहली डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो क्या होगी? y1, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना फर्स्ट डेरिवेटिव को y1, तो मैंने ऐसे लिखा है। सो y1 इक्वल्स टू a टू द पावर x सेम, a टू द पावर x सेम, फिर उसके पावर की डेरिवेटिव, तो पावर की डेरिवेटिव 1, तो पावर की हमेशा डेरिवेटिव क्योंकि x है ना, तो इसकी डेरिवेटिव 1 ही होगी, तो इस 1 को हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं बस। अब यहाँ पर इसके साथ अगेन log लगे तो ये चीज क्या बनेगी? log a, मतलब a टू द पावर x log a इसकी पहली डेरिवेटिव है। अब अगर मुझे इसकी सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, अब ये इसकी y1 है, ये इसकी y1 है। ओके, अब अगर मुझे इसकी सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे? a टू द पावर x सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके साथ अगेन आप log लगाएंगे, ये log a पहले ही था, फिर आप log लगाएंगे तो ये log a बनेगा, तो इट मींस a टू द पावर x और ये log a का होल स्क्वायर बनेगा, ये चीज बनेगी ना। तो मैंने वही चीज लिखी, a टू द पावर x सेम ही आएगा, फिर इसकी अगेन आपको क्योंकि log लगाना पड़ेगा, क्योंकि a टू द पावर x है तो a के साथ अगेन log लगेगा, तो यहाँ पर भी log a आ जाएगा और ये log a से मल्टीप्लाई होकर ये चीज log a स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगी? a टू द पावर x सेम ही आएगा, अब इसके साथ अगेन क्या होगा? log लगेगा, अगर इसके साथ अगेन log लगेगा तो ये चीज क्या बनेगी? a टू द पावर यहाँ पर 3 बनेगी, अगर थर्ड डेरिवेटिव होगी तो, अगर थर्ड डेरिवेटिव होगी तो इसकी 3 बनेगी। लेकिन अगर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी हो तो क्या होगी? a टू द पावर x log a पावर 4। अगर मुझे इसकी फिफ्थ डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगी? a टू द पावर x log a पावर 5, मतलब जितनी डेरिवेटिव है उतना ही log का पावर है। अगर फोर्थ डेरिवेटिव तो log का पावर 4 है। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मुझे इसकी nth डेरिवेटिव चाहिए, yn चाहिए, तो क्या होगा? a टू द पावर x log a टू द पावर n, तो यही इसका रिजल्ट होगा। ठीक है ना। तो अगर हमें nth डेरिवेटिव चाहिए इसकी तो हम बता सकते हैं। अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि इसकी मुझे 15th डेरिवेटिव बताओ तो वो क्या होगी? तो क्या करेंगे आप? a टू द पावर x सेम log a पावर 15, क्योंकि जितनी डेरिवेटिव, अगर 15th ऑर्डर डेरिवेटिव तो log a के ऊपर पावर 15, अगर 10th ऑर्डर डेरिवेटिव तो log a के ऊपर पावर 10। तो इन जनरल हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर y इक्वल्स टू a टू द पावर x है तो उसकी nth डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द पावर n होगी। ओके, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b। ठीक है, अब 1 अपॉन ax प्लस b है, इसकी हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगेन इसकी पहली डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर इन जनरल करके हम इसकी nth डेरिवेटिव तक पहुंचेंगे। ओके, सो मैंने लिखा कि y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 अपॉन ax प्लस b है ना, क्योंकि इसका पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ax प्लस b पावर -1 बनेगा, इसका पावर नेगेटिव होगा। तो वही मैंने लिखा 1 अपॉन ax प्लस b को हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू ax प्लस b पावर -1। अब इसकी हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो मैंने पहले लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डिफरेंशिएट करनी है, तो मैंने लिखा y1 इसकी पहली डेरिवेटिव इक्वल्स टू पावर नीचे आएगा, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, सो पावर नीचे आएगा, पावर -1 नीचे आएगा, ax प्लस b पावर
एक कम, अब ये -1 है ना, तो -1 में से एक कम होगा तो ये चीज़ बनेगी -2, मतलब -1 में से एक कम हो गया तो ये -2। फिर अगेन इसकी डेरिवेटिव हमें करनी होती है, चेन रूल याद करें ना, ax प्लस बी। तो अगर मुझे इसकी अंदर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करनी है तो ax प्लस बी की डेरिवेटिव क्या होगी, ax प्लस बी। तो ax की डेरिवेटिव होगी a, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव होगी 0। तो मतलब फाइनली इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, a आएगी। तो मैंने इसकी अंदर वाला जो भी फंक्शन है इसकी अगेन मैंने डेरिवेटिव करी, वो आ गई a, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा। फिर अगेन मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो -1 सेम ही लिखा, ये पावर नीचे आएगा तो -2 नीचे आ गया, ax प्लस बी पावर में से एक कम हो गया तो -2 से -3 हो गया। फिर अगेन इसकी डेरिवेटिव अगेन a होगी और इस a से मल्टीप्लाई हो गया, वो चीज़ a² बन गई। फिर अगेन इसकी थर्ड डेरिवेटिव, अगर इसकी मुझे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगी इसकी थर्ड डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा y3 इक्वल्स टू -1 सेम -2 सेम, फिर ये -3 नीचे आएगा, ax प्लस बी -3 पावर है तो -4 एक कम हो जाएगा। फिर अगेन इस अंदर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव a होगी और a से मल्टीप्लाई होकर इस a² से वो a³ बन जाएगी। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसकी फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी, तो आप बता सकते हैं इसकी फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगी, -1 -2 फिर -3, क्योंकि -3 अगर ये 3 है तो -3, अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो -4। अब ये होगा ax प्लस बी, ऊपर पावर की देखें, अगर -4 है थर्ड डेरिवेटिव पे -4 है तो फोर्थ डेरिवेटिव पे -5 होगा, और थर्ड डेरिवेटिव पे इसका पावर 3 है तो फोर्थ डेरिवेटिव पे भी a का पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ डेरिवेटिव हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इन जनरल मैंने वही कंडीशन लिखी है सिमिलरली, अगर मुझे इसकी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो -1 -2 -3 -4 ax प्लस बी, अगर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव है तो पावर -1 आ रहा है, अगर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव है तो a का पावर 4 आ रहा है तो a का पावर 4 हो जाएगा ना, -1 में से एक कम होकर ये -5 और a पावर 3 है, इसके अंदर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव a होकर इससे मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ a पावर 4 बन जाएगी, ठीक। अब देखें, अब सिमिलरली अगर मुझे इसकी nth डेरिवेटिव चाहिए, क्या चाहिए इसकी nth डेरिवेटिव। अब ध्यान से थोड़ी चीज़ नोट करें, अगर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव है तो इसका पावर, इस माइनस साइन को आप इग्नोर करें, ऐसे समझिए ये माइनस साइन नहीं है पहले, ठीक है। पहले तो ये चीज़ देखें, अगर इसकी फोर्थ डेरिवेटिव है तो इसका पावर 5 है, लेकिन वो पावर नेगेटिव है, लेकिन वो पावर क्या है, नेगेटिव, मतलब 4 में से जो डेरिवेटिव उससे एक बढ़ रहा है ना, इसका पावर उससे एक बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर इसकी nth डेरिवेटिव होगी तो -1 -2 -3 अप टू ये -n तक चलेगा, ये -n तक चलेगा। ax प्लस बी, इसका जो पावर है ना इस डेरिवेटिव से एक बढ़ रहा है लेकिन माइनस वाला ही है, तो अगर इसकी nth डेरिवेटिव है तो एक बढ़ जाएगा तो n+1, लेकिन माइनस साइन सेम टू सेम आएगी। अगर इसकी डेरिवेटिव 4 थे तो a का पावर भी 4 है, अगर इसकी डेरिवेटिव 3 है तो a का पावर 3 है। सो अगर इसकी डेरिवेटिव n होगी तो a का पावर भी n ही होगा। तो सिमिलरली हम इसको मैच करते जाएंगे ना, तो अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो ax प्लस बी का पावर 5, मतलब एक बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में। सो अगर nth डेरिवेटिव है तो एक बढ़ जाएगा n+1 लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि अब देखिए 3 है, डेरिवेटिव 3 है तो a का पावर 3 है, डेरिवेटिव 1 है a का पावर 1 है, डेरिवेटिव 2 a का पावर 2, अगर डेरिवेटिव n होगी तो a का पावर भी n होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी। उसके बाद देखें yn इक्वल्स टू, अब ये सारे क्योंकि नेगेटिव में हैं तो मैं इनको इन जनरल लिख सकता हूँ कैसे, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। अब इसमें ये होगा कि क्योंकि -1 है ना, आप ऐसे समझ लें मैंने -1 को क्या कॉमन ले लिया, ठीक है। तो -1 को मैंने n टाइम्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जैसे हम देखें ना, अगर ये 2 2 2 3 टाइम्स होता है तो हम इसको 2 पावर 3 लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, 2 पावर 3 लिखते हैं। अब देखें इन सब में से आप देखें, आप पहले इनको आप पॉजिटिव ले लें, आप ऐसे कर लें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन सब में से -1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इससे -1 मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -1 आ गया, इससे -1 मल्टीप्लाई करवा दें तो -2 आएगा, इससे -1 मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा। तो मतलब इन टर्म्स में से -1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर -1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 पावर 3 आ गया, अगर -1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 के पावर n ही आएगा ना। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, तो -1 पावर n, अब ये क्या बनेगा 1 × 2, अब ये डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, ओके, × 2 × 3 फिर 4 फिर 5 अप टू n, और ये ax प्लस बी पावर n+1, क्योंकि नेगेटिव में ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, और a पावर n सेम ही आ गया। उसके बाद देखें, अगर इसको हम थोड़ा तमीज़ से लिखें तो ये चीज़ क्या बनेगी, yn इक्वल्स टू -1 पावर n, और ये चीज़ क्या है 1 2 3 4 अप टू n टाइम्स है, तो इट मीन्स ये देखें ना, देखें क्योंकि अगर n फैक्टोरियल होता है तो इसको हम लिखते हैं n × n-1 n-2, ठीक है ना। इसको हम कम करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और ये कहाँ तक चलता है 1 तक। अगर 4 फैक्टोरियल होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 4 × 3 × 2 × 1,
सो अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसको मैं रिवर्स में भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि फैक्टोरियल जस्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना, फिर चाहे वो असेंडिंग में हो चाहे वो डिसेंडिंग में, ये फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू ये अगेन ये 1 तक आएगा, तो ये वही चीज़, ये चीज़ ही बन गई। अगर मैं इसको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में लिखूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n है, तो इट मीन्स ये n फैक्टोरियल ही है, तो माइनस 1 टू द पावर n सेम, ये चीज़ बन गई n फैक्टोरियल, a टू द पावर n सेम। अब इसका पावर क्योंकि नेगेटिव है ना, अगर इसका पावर नेगेटिव है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो इट मीन्स ax प्लस बी पावर n प्लस 1 होगा। अगर नेगेटिव है तो नीचे आके ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा कि इसकी nth डेरिवेटिव ये होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में दिया जाता है कि ये प्रूव करो इसकी nth डेरिवेटिव ये होगी। सो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। देखें अगर आपको एक एग्जाम्पल है, इसको आप सोल्व करिएगा कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन x, ओके 1 अपॉन x से। पहला तो ये फंक्शन है, अगर आपसे nth डेरिवेटिव पूछी जाती y इक्वल टू log x, तो इसकी भी आप फाइंड करिएगा, ठीक है ना, log x की nth डेरिवेटिव क्या होगी। उसके बाद अगर फंक्शन आपको गिवन हो कि y इक्वल टू cos 2x, y इक्वल टू cos 2x, सो इसकी भी आप nth डेरिवेटिव फाइंड करिएगा। तो ये 3 फंक्शंस मैंने आपको दिए, y इक्वल टू 1 अपॉन x की nth डेरिवेटिव बिल्कुल इसी ही तरीके से होगी, y इक्वल टू log x की भी डेरिवेटिव बिल्कुल इसी ही पैटर्न से होगी, लेकिन cos 2x की डेरिवेटिव थोड़ा सा चेंज होगी। इसको आप सोल्व करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा किस तरीके से इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये थे मेन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं। अब उम्मीद है कि nth डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट आ चुका होगा कि किस तरीके से हम nth डेरिवेटिव को प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डेरिवेटिव को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 10th डेरिवेटिव, 5th डेरिवेटिव, फिर चाहे कोई भी फंक्शन के लो, तो हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर वही होगा। और उसी ही लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें किसी भी फंक्शन के ऊपर अगेन पावर फंक्शन हो तो उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं इन इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। सो मिलते हैं उसी लेक्चर में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।